Hi friends. Friends, today is the third lecture of on the topic of thermodynamics, okay, which is under the heading of important topics of physics, okay, and those topics are important or useful for 11 and 12 students as well as for the competitive exams like NEET, JEE, MSCET, okay, etc. Friends, in the earlier two lectures, we have studied that what is mean by thermodynamics, what is its definition, okay, what is its concept, as well as the various thermodynamics processes like various thermodynamic systems, that is open system, closed system, isolated system, as well as the thermodynamic equilibrium concept, that is mechanical equilibrium, thermal equilibrium, and chemical equilibrium, as well as the thermodynamic properties, what is meant by intensity property, what is meant by extensive properties. Now in today's lecture we are going to study the various thermodynamic processes, okay? Okay. Now friends, therमोडायनेमिक प्रोसेसेस जो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक या पॉइंट जो है ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली नीट जेडब्ल्यू के लिए, बिकॉज इन अर्लियर एग्जाम, इससे पहले भी एग्जाम्स में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि इसलिए आपको थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस ये जो पॉइंट है ये अच्छी तरह से समझना होगा। नाउ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, हमको जो प्रोसेस हैं यहाँ पर दिए हुए हैं 4 टाइप्स के, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। हमको यहाँ पे उसका डेफिनेशन और थोड़ा कंसेप्ट समझना होगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस एक्चुअली क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस एक्चुअली क्या है और उनमें रिलेशन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज नॉर्मली इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा हुआ था नीट में कि ग्राफ दिया हुआ था, ग्राफ दिया हुआ था और वहाँ पे प्रोसेस हमको फाइंड आउट करना था, ये जो लाइन है ये कौन सा प्रोसेस है, ये पूछा हुआ था, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या हम आगे लेंगे, हम इस लेक्चर के एंड में हो सके तो हम क्वेश्चन लेंगे। नाउ फर्स्ट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। व्हाट इज मीन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस? द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस व्हिच इज कैरीड अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर, ओके, कैन बी कॉल्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेस। मींस यहाँ पे जो प्रोसेस है वो क्या होगा, अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। इसी तरह से आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस में क्या है, द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस व्हिच इज कैरीड अंडर कांस्टेंट प्रेशर, बिकॉज़ बारिक आइसोबारिक इज कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट प्रेशर। तो हमको याद क्या रखना होगा, आइसोथर्मल मींस कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोबारिक मींस कांस्टेंट वॉल्यूम, बिकॉज ये वर्ड नहीं आएंगे नॉर्मल एग्जाम में, ये वर्ड होंगे वहां पर, तो हमको सिनोनिम्स जो है उसके वो याद रखना होगा। आइसोथर्मल मींस कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोबारिक कांस्टेंट प्रेशर, और थर्ड वन इज द आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का मीनिंग क्या होगा, द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस व्हिच इज कैरीड अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम कैन बी कॉल्ड एज आइसोकोरिक प्रोसेस। मींस यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट क्या होगा यहाँ पे, वॉल्यूम, ठीक है। नाउ फोर्थ वन इज द एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब क्या होगा, द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस व्हिच इज कैरीड अंडर कांस्टेंट हीट, जहां पर हीट कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट हीट, ओके। तो हमको उसका सिनोनिम्स जो है वो पता चल गए हैं, आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोबारिक कांस्टेंट प्रेशर, आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम, एडियाबैटिक कांस्टेंट हीट, ओके। अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ग्राफिकली, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, सिंपली अगर सपोज मैं कोऑर्डिनेट्स दिस इज प्रेशर, दिस इज वॉल्यूम, है ना। हम क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए वॉल्यूम है एक्स एक्सिस, दैट इज एब्सिसा, वाई एक्सिस दैट इज ऑर्डिनेट, वहां पे क्या है, प्रेशर है। तो यहाँ पर इस ये जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं, ये दोनों एक्चुअली थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं यहाँ पर। अगर सपोज हम एक ग्राफ लें और एक लाइन अगर सपोज ड्रॉ करें यहाँ पर समझने के लिए, सपोज एक लाइन एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ पे क्या होगा, इस कौन सा प्रोसेस बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो सिस्टम है एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल चल रहा है ना, सपोज इज 1 2 2 इस डायरेक्शन में, सपोज, है ना, डायरेक्शन रिवर्स पॉसिबल है, नो प्रॉब्लम। 1 to 2 में क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक्सपांशन प्रोसेस है ना, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। एक्सपांशन कंप्रेशन खैर आगे देखेंगे, यहाँ पे देखना है हमको थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है। यहाँ पर अगर हम ध्यान दें 1 to 2
1 से लेके 2 तक वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, देयर इज इंक्रीज इन द वॉल्यूम, है ना। इस स्टेज पे सपोज वॉल्यूम इस स्टेज पे, है ना, सपोज यहाँ पे वॉल्यूम कुछ एक है, सपोज यहाँ पर है सपोज 10, तो यहाँ पर जाहिर सी कितना होगा, सपोज 60, है ना। यूनिट क्या हो रहा है, mm³ या मिलीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब जो भी है, बट वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है यहाँ पर, ठीक है। बट यहाँ पर आप ध्यान दें, यहाँ पर प्रेशर, सपोज यहाँ पे प्रेशर है सपोज 100 पास्कल, तो फ्रॉम 1 to 2 हम जब प्रोसेस कर रहे हैं तो वॉल्यूम में एट V1 क्या है 10 सपोज एंड V2 60, बट व्हाट इज P1 P2 आर सेम, दैट मींस अगर हम यहाँ ग्राफ पे ध्यान दें, सपोज यहाँ पे V1 जो है वो है 10 मीटर क्यूब, V2 क्या है 60 मीटर क्यूब, बट P1 100 है, ये पास कर लेंगे हम यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, और P2 भी क्या है यहाँ पर, P2 भी 100 है, दैट इज आल्सो 100 न्यूटन पर स्क्वायर। दैट मींस यहाँ पे वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रही है बट प्रेशर कांस्टेंट है, दैट मींस दैट प्रोसेस कैन बी कॉल्ड एज आइसोबारिक प्रोसेस, है ना, आइसोबारिक प्रोसेस, बिकॉज यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं आइसोबारिक प्रोसेस, बिकॉज प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। उसी तरह से आप नेक्स्ट एग्जांपल लेके समझने के लिए, ये जो वैल्यूज है मैं आपको समझने के लिए बताया है, हमको सिर्फ याद रखना है लाइन के हिसाब से, ये लाइन बदल रही है काफी, दैट इज सफिशिएंट, अब दिख भी रहा है प्रेशर कहाँ पे है, कांस्टेंट है। उसी तरह से नेक्स्ट जो पॉसिबल है, सपोज इसी ग्राफ पर इसी पर और एक लाइन ड्रॉ करेंगे समझने के लिए, सपोज एक लाइन ड्रॉ करें यहाँ पर हम, सपोज यहाँ से ले, कहाँ से ले सकते हैं, है ना, सपोज दिस इज अगेन 1 to 2 प्रोसेस है सपोज, अब यहाँ पे लाइन कैसे एग्जैक्टली वर्टिकल है, एग्जैक्टली वर्टिकल है, अब यहाँ पे लाइन एग्जैक्टली वर्टिकल, अगर हम सीधा वैल्यूज पे ध्यान दें तो यहाँ पे y एक्सिस की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, x एक्सिस कांस्टेंट है, या सिंपल वर्ड में ये जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इट रिप्रेजेंट द कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन, है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन, बिकॉज वॉल्यूम इज कांस्टेंट, प्रेशर इज increasing, that means this line can be called as a isochoric process, constant volume process। आया समझ में, तो हम इसको रिप्रेजेंट इस तरह से कर सकते हैं, हम सेपरेट भी दिखा सकते हैं, सेपरेट कैसे दिखा सकते हैं, सपोज अगर ग्राफ ड्रॉ करें P ठीक है, दिस इज प्रेशर, दिस इज वॉल्यूम, एंड दिस इज can be called as a constant pressure, that is isobaric। नेक्स्ट ग्राफ हो सकता है, ठीक है, सेम प्रेशर वॉल्यूम, यहाँ पे क्या होगा, है ना, दिस इज कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज आइसोकोरिक, जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, दैट इज नथिंग बट व्हिच इज कैन बी कॉल्ड एज अ कांस्टेंट, यहाँ पे हम नाम लिखिए समझ लिए, कांस्टेंट क्या है, पे प्रेशर है, तो कांस्टेंट प्रेशर हम नाम क्या दिया हुआ आइसोबारिक, है ना, आइसोबारिक, हमको आइसोबारिक के हिसाब से वर्ड याद रखना होगा, आइसोबारिक, ये क्या होगा फिर आइसोकोरिक, व्हाई इज आइसोबारिक, बिकॉज प्रेशर इज कांस्टेंट, व्हाई इज आइसोकोरिक, बिकॉज वॉल्यूम इज कांस्टेंट, प्रेशर चेंज हो रहा है ऊपर से, है, सो दिस सिस्टम इज 1 to 2 1 to, मैं आपको इसलिए डिटेल में बार बार इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमको प्रोसेस समझना होगा, आइसोबारिक क्यों ये आइसोबारिक है, बिकॉज प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक बिकॉज वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इन द सेम केस अब क्या बचा फिर आप आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर आप, वो रिप्रेजेंट करेंगे हमने अभी ग्राफ में, ठीक है, TS, ओके, T मींस टेम्परेचर, S मींस इंट्रोपी, ओके, ये इंट्रोपी क्या है आपको आगे आएगा, थर्म्स सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स थोड़ा कंसेप्ट समझाऊंगा वहाँ पर, S मतलब यहाँ पे समझ लीजिए इंट्रोपी है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर ये टेम्परेचर है और ये S इंट्रोपी, इंट्रोपी इन द सेंस आप समझ सकते हैं, इंट्रोपी मतलब क्या होता है, रिवर्सिबल हीट एडिशन, है ना, यानी इंट्रोपी का मतलब क्या है, कांस्टेंट हीट, या आप इस ये समझ लीजिए इंट्रोपी मतलब हीट, थोड़ा देर समझ लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कैसे करें हम, इसको रिप्रेजेंट करें यहाँ पर टीएस डायग्राम क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट, तो यहाँ अगर आप सबको लाइन दिखा देंगे,
1 to 2। और एक्चुअली अगर हम ध्यान दें, पहली बात हमें ये समझना है, ये जो दो ग्राफ इंपॉर्टेंट है अप टू 12, पीवी ग्राफ है ना, पीवी, टीएस हमको इंपॉर्टेंट नहीं है इतना अप टू 12, फिर मैं आपको बता रहा हूँ समझने के लिए से। अप टू 12 मेरे हिसाब से एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा सिर्फ पीवी पर ही बेस आएगा, इस पर नॉर्मली नहीं आएगा। फिर समझने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर है ना, बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज है, इसलिए हम क्या बोलेंगे उसको आइसोथर्मल प्रोसेस। सेम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे वर्टिकल, यही दिखाता हूँ मैं अभी यहाँ पर आपको। वर्टिकल लाइन सपोज हमने क्या यहाँ से ड्रॉ करें, ठीक है। अब यहाँ पे इंक्रीज क्या हो रहा है, देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, बट एस दैट इज एंट्रोपी इज कांस्टेंट। ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं आइडियाबैटिक प्रोसेस, जहाँ पे हीट कांस्टेंट। ओके फ्रेंड्स, या तो आप एक काम कीजिए, ये जो पॉइंट्स है इसको स्टडी में आपसे और कंफ्यूजन बढ़ जाएगा बस इसका। आपसे कहाँ तक याद रखिए, पीवी एंड आइसोबारिक, आइसोबारिक। हाँ, ये ग्राफ कैसा आता है मैं आपको बताता हूँ आगे, बिकॉज ये इसका जो ग्राफ है आइसोथर्मल प्रोसेस और आइडियाबैटिक प्रोसेस हम पीवी डायग्राम में भी दिखा सकते हैं। तो आपको जो टीएस डायग्राम है उसको रेफर ही मत कीजिए, कि आपको कंफ्यूजन बढ़ेगा। बिकॉज आफ्टर 12, अगर आप 12 के बाद आप करेंगे तो वो थोड़ा अच्छी तरह समझ में आएगा। अप टू 12 इतना सफिशिएंट है। हाँ, अब ये आइसोथर्मल और आइडियाबैटिक प्रोसेस दिखाएंगे कैसा, वो मैं आपको बताता हूँ। वो दिखाने का तरीका क्या है, बिकॉज अब ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, सपोज ये ग्राफ है, देखिए प्रेशर इनटू वॉल्यूम एक्सिस पे। अब इस एक्सिस पे, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हमको चारों भी प्रोसेस दिखाना है, चारों भी, है ना, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। अब दिखाएंगे कैसा हम वो दिखाएंगे, फर्स्ट हमको पता है कि प्रेशर वॉल्यूम, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा लाइन कैसे आएगी, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो लाइन कैसे आएगी, एग्जैक्टली वर्टिकल। तो मैं एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, दैट रिप्रेजेंट्स व्हिच लाइन, व्हिच प्रोसेस, दिस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ करना सपोज वर्टिकल, एग्जैक्टली वर्टिकल, है ना, ठीक है। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, एग्जैक्टली वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये क्या होगा, सपोज हम इसको नाम देंगे तो समझने के लिए, सपोज ये 1 है ना, ये 1, ये 2 प्रोसेस है। तो 1 जो लाइन नंबर 1 जो है, या प्रोसेस नंबर 1 जो है, वो क्या है, इट इज नथिंग बट द कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज isobaric process. Now this line represents exactly vertical, that is constant volume, that is isobaric process. Now PV डायग्राम पर अब हम आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, वो रिप्रेजेंट करने के लिए आपको थोड़ा कंसेप्ट याद रखना होगा एक्चुअली कि आएगा कैसा। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, सपोज आपको सारी डिटेल जानने जरूरत है, ग्राफ ड्रॉ करूंगा फिर आप थोड़ा समझ जाइए, ठीक है। और एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, एक स्लोप ड्रॉ करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जैक्टली इसी पर क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक नीट 17 में। ओके, अब इसको हम नाम देंगे प्रोसेस नंबर 3, दिस इज प्रोसेस नंबर 4, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस 1, दैट इज आइसो कांस्टेंट प्रेशर, आइसोबारिक। प्रोसेस नंबर 2 कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज आइसोकोरिक। तो ये प्रोसेस नंबर 3 जो है, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक, कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, 1 actually represents what is the one is constant pressure, that is isobaric, that is P, and second constant volume, that is isochoric, that is volume constant. Now fourth one is this one process, this is nothing but the constant heat, that is adiabatic process, ठीक है। constant heat या इसको हम H भी दिखा सकते हैं, no problem, constant heat। अब याद क्या रखेंगे इस चीज पे, आपको याद ये रखना है ऐसे, ये जो स्लोप है, दौड़ में कंफ्यूजन होगा। एक्चुअली क्वेश्चन का डिफिकल्ट नहीं आएगा, सिंपली पूछा गया था, फिर भी मान लीजिए डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया था, याद क्या रखेंगे आप, जिस लाइन का स्लोप ज्यादा है ना, सपोज एक कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ लाइन दिए हुए, जिस लाइन का स्लोप ज्यादा है वो कभी भी कांस्टेंट या वो क्या होगा, आइडियाबैटिक प्रोसेस होगा। नेगेटिव स्लोप, एक्चुअली ये नेगेटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप होता है, ठीक है, ये स्लोप ज्यादा है यहाँ पर, और जिस लाइन का स्लोप कम है वो क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, ये हो। अब ये अच्छी तरह कैसे समझिएगा आप, एग्जैक्टली जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन आपको दिखता हूँ यहाँ पर, फिर आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। और समझ में आ गया,
पीवी डायग्राम में एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट प्रेशर दैट इज आइसोबारिक, एग्जैक्टली वर्टिकल कांस्टेंट वॉल्यूम आइसोकोरिक। अब दो लाइन होंगी जहां पर कंफ्यूजन होगा एक्चुअली कि कांस्ट आइसोथर्मल है या एडियाबैटिक है। तो जिस लाइन का स्लोप ज्यादा होगा, नेगेटिव स्लोप है, फिर बोल रहा हूं नेगेटिव स्लोप, बिकॉज़ पॉजिटिव स्लोप तो एंटी ऊपर साइड होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये पॉजिटिव स्लोप है, सॉरी ये नेगेटिव स्लोप है, तो ठीक है, बस कंफ्यूजन ना जाते हुए आपको सिर्फ इतना बताओ, जिस लाइन का स्लोप ज्यादा होगा वो एडियाबैटिक होगा या कांस्टेंट हीट होगा, और जिस लाइन का स्लोप कम होगा वो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है, क्वेश्चन देंगे हम यहाँ पर एक क्वेश्चन जो गिवन था वो क्वेश्चन था, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस देन मैच द फॉलोइंग, ठीक है, कुछ ग्राफ दिया हुआ था और जो मैच करना था, मुझे जो प्रोसेस जो दिए हैं वो मैच करना था, और क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम यहाँ पे था, है ना, यानी ग्राफ जो है यहाँ पे मैं आपको इसी ग्राफ बता सकता हूँ कि इस तरह से प्रोसेस दिया हुआ था, एग्जैक्टली सेम था, यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या था, यहाँ पे नाम दिए हुए थे, इस तरह से एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था, ठीक है, और यहाँ पे चेंज क्या था, सिर्फ यहाँ पर आप ये इस तरह से पॉइंट दिए हुए थे, बस इतना था, और इसमें वो पहचानना क्या था, ये सपोज ये इसको दिया हुआ था, सपोज ये 1 था सपोज फॉर एग्जांपल, है ना, यहाँ थोड़ा एग्जैक्टली बताने के लिए मैं डबल ड्रॉ ग्राफिक ड्रॉ करता हूँ, एग्जैक्ट जो फिगर जो दी हुई थी वो फिगर क्या थी, 3 टेम्परेचर लाइन्स थी, है ना, यहाँ पे टेम्परेचर था अलग अलग, और ग्राफ जो दिया हुआ था वो ग्राफ इस तरह से था, ग्राफ था जो सेंटर लाइन है एग्जैक्टली यहाँ से एक लाइन है हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ठीक है, इसको क्या था प्रोसेस नंबर 1, ठीक, और यहाँ पे था ये सेकंड है प्रोसेस 2, ये था प्रोसेस 3 और ये था प्रोसेस 4, और नीचे क्या था, 2 कॉलम दिए हुए थे और मैच करना था हमको, प्रोसेस 1 कौन सा एडियाबैटिक है, आइसोकोरिक है, आइसोथर्मल, इस तरह से दिया हुआ था क्वेश्चन, और ये टेम्परेचर लाइंस थे एक्चुअली, अब यहाँ पे मींस हमको मालूम क्या करना था, ये जो लाइन है, लाइन नंबर 1 जो रिप्रेजेंट करेगी, कौन सा रिप्रेजेंट, लाइन नंबर 1 रिप्रेजेंट विच प्रोसेस, एज सेम एज लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, ठीक है, वो हमको मैच करना था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप घर पे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ये क्वेश्चन है नीट 17 पूछा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छी तरह रीड कीजिए, और वहां पर वो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मैंने जो आपको एनालॉजी बताया है, कंसेप्ट कैसा पहचाने वो समझने की कोशिश कीजिए, वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम ये क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। ओके।